हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? कोई मुझे बताएगा इनको अंदर किसने आने दिया? अब डर के मारे पिया के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। और बाकी के लोग ये सब क्या हो रहा है, वरुण पागलों जैसे बातें क्यों कर रहा है, उस नजरिए से वरुण को देखे जा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब यहाँ ये सब क्या चल रहा है भाई। ओके, बस हुआ। मैं और आपको मेरे नजरों के सामने झेल नहीं सकता, सो प्लीज जस्ट गेट आउट राइट नाउ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। पिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। वो वहीं की वहीं खड़ी रही। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! जोर से चिल्लाकर अब वरुण ने गार्ड को बुलाया। कैसी सिक्योरिटी करते हो आप? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसे कैसे किसी को भी अंदर आने देते हो। सर सॉरी, पर कौन अंदर घुसकर आया है? सिक्योरिटी गार्ड ने कंफ्यूज्ड होकर वरुण से पूछा। अंधे हो? ये सामने जो खड़ी हैं दिख नहीं रही हैं क्या आपको? पिया की ओर इशारा करते हुए वरुण बोल पड़े। सर, पर उनके पास अपने कंपनी का आईडी था और उसी से ही मेन डोर खोला था उन्होंने। वो बोल रही थी आज ही हमारी कंपनी में ज्वाइन हुई है, उनका आज फर्स्ट डे है। क्या सच में? वरुण शॉक में आए थे। उन्होंने एचआर मैडम मिसेस देसाई को इंटरकॉम से कॉल करके तुरंत मीटिंग रूम में बुलाया। मिसेस देसाई, ये लड़की के पास अपना आईडी कैसे आया? सॉरी सर, मैं कुछ समझी नहीं। सर, ये वही है मिस पिया मल्होत्रा, अपनी नई डिजाइनर जो आपने सिलेक्ट करने को बोला था, आज से ही ज्वाइन हुई हैं। What the hell? Really? वो ये हैं? वरुण के चेहरे पर पछतावा अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर सोचते हुए उन्होंने देसाई मैडम से पूछा, क्या फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई सब? जी हाँ सर, सब हो गया। आपने ही जल्दी करने बोला था तो एज अ टॉप प्रायोरिटी मैंने इनका सारा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दिए थे। वाओ, ग्रेट। सर, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। पिया को देखते हुए वरुण बोले। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी और देसाई की ओर देखते हुए वरुण बोले। और हाँ, अब आप लोग जा सकते हो। एंड यू प्लीज सिट डाउन। पिया को वरुण ने बैठने को बोला और मीटिंग फिर से चालू की। पूरी मीटिंग में वरुण पिया को घूरे जा रहे थे और डर के मारे पिया की नजरें जमीन पर टिकी हुई थीं। थोड़ी ही देर में मीटिंग खत्म हुई थी। सब पिया को पूछने लगे कि वो सब क्या था, वरुण इतने क्यों तेरे ऊपर भड़के, क्या आप दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो? पर ये सब सवालों में फंसी हुई पिया की नजर सिर्फ और सिर्फ वरुण पे थी, क्योंकि वो उनसे बात करना चाहती थी। पर पिया ने देखा कि वरुण तो अपने सेक्रेटरी गुप्ता के साथ लिफ्ट से बाहर चले गए थे। वो निराश होकर अपने डेस्क पर चली जाती हैं। यहाँ उसके कलीग जूही, सोनल, प्रियंका पिया को उदास देखकर उसके पास आते हैं। हे पिया, इट्स ओके, वो है ही ऐसे। मैंने बोला था ना, कब कहाँ इंसल्ट करे कोई भरोसा नहीं। तू ना बॉस के बात का बुरा मत मान यार, ओके? अब प्रियंका ने गुस्से से रिप्लाई किया। अरे पर पिया, तूने ऐसा किया ही क्या है? आज तो तेरा पहला दिन है ना, गलती ही क्या थी तेरी यार, बस ऐसे ही चिल्लाने का, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं, अब यहाँ गलती मेरी ही है प्रियंका। सच कहूँ तो मेरे हाथों एक बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। क्या 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 बोल रही है तू पिया? सरप्राइज्ड होकर सबने एक साथ पिया को पूछा। हाँ, 3-4 महीनों पहले मेरा ना उनके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। क्या सच में? हाँ ना, अरे एक्सीडेंट इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, पर मैंने ही बेवकूफ जैसे बहुत ज्यादा तमाशा खड़ा किया और उनके साथ पागल जैसे बहुत बदतमीजी भी की थी। इसलिए मैं अब रिजाइन लेटर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है गाइस। अब वरुण सर, मुझे निकालने से अच्छा मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊं, वही अच्छा होगा ना? नहीं पिया, अब कुछ नहीं हो सकता, तू अब रिजाइन नहीं कर सकती यार। मतलब मैं रिजाइन क्यों नहीं कर सकती?
अगर तुझे रिजाइन करके कंपनी छोड़ना है तो 6 महीने की तेरी पूरी सैलरी तुझे फाइन करके भरना पड़ेगा, और अगर कंपनी तुझे निकाल रही है तो कंपनी को तुझे 6 महीने की पूरी सैलरी देनी होगी। सच में? क्या बकवास है यार। हाँ यार पिया, तेरे प्रोहिबिशन के कॉन्ट्रैक्ट में ये रूल्स मेंशन है, जहाँ तूने सिग्नेचर भी किया होगा। अब तो पूरा फंस गई है पिया। यहाँ लोग वरुण सर से बात करने से भी डरते हैं, पर तूने तो उनसे दुश्मनी ले रखी है यार। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास नहीं है इतने पैसे यार फाइन भरने के लिए। पिया परेशान होकर बोली कि प्रियंका ने जवाब दिया, अरे यार कुछ ज्यादा नहीं पिया, तुझे बस 6 महीनों तक यहाँ जिंदा रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये कमीना वरुण तुझे कच्चा चबाने वाला है। अब बीस्ट है वो वरुण सर, राक्षस हैं, राक्षस। नहीं जूही, वो राक्षस नहीं है, वो ना शकाब हैं, शकाब। शकाब? हाँ, मैंने ना आपके खड़ूस बॉस का नाम रखा है शकाब। शकाब मतलब? पिया ने सबको अपने उंगली से पास में आने का इशारा किया और धीमे से बोला, सड़ा हुआ करेला और बैंगन। अगर इनके पहले अक्षर जोड़ दिए गए तो बनता है शकाब। ओह माय गॉड, हाउ क्रिएटिव नेम, एकदम परफेक्ट मैच। और सब जोर से हंसने लगे, इतने जोर से कि पूरा डिपार्टमेंट उनको देखने लगा था। पर इधर डिपार्टमेंट से बाहर वरुण ने देखा, जब पिया उनके कान में कुछ फुसफुसा कर बोलते ही सारे कैसे जोर से हंस पड़ते हैं। इस नौटंकी बाज लड़की ने सबको बताया होगा कैसे इसने मेरा इंसल्ट किया था, कैसे मेरा नाक तोड़ा था। इतनी हिम्मत इसकी, मेरे ही ऑफिस में बैठकर सबके सामने मेरी ही इज्जत उछाले। वो पहले से गुस्से में थे और अब ये सोचकर गुस्से से लाल हो गए थे। उन्होंने अपनी केबिन में जाकर गुप्ता से चिल्लाकर बोला, गुप्ता जी, मिस मल्होत्रा को अभी के अभी मेरे केबिन में बुलाओ और आगे की मीटिंग आधे घंटे के लिए पोस्टपोन करो। क्या यही प्यार है? गुस्से में लाल वरुण अब पिया पर कौन सा कहर बरसाएंगे? क्या पिया वरुण का सामना कर पाएगी या उसे झुकना पड़ेगा? इस ड्रामा और सस्पेंस से भरे पलों को मिस मत कीजिए। जुड़े रहिए प्रीबा एफएम के साथ और नए रोमांचक एपिसोड्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।